Yes, definitely. Power BI, हम्म, हम्म, वो पीवीएक्स फाइल फाइल राइट, वो वाला शेयर नहीं किया था, आज आज से शेयर होगा वो वाला फाइल। सो गाइस, व्हाट विल डू राइट, प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि पावर बीआई होता क्या है राइट। उसमें हमने कुछ चार्ट्स क्रिएट किए थे राइट, एंड उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हम मैप वगैरह का सेटिंग कर हम इंस्टॉल करते हैं पावर बीआई अपने सिस्टम पे राइट। नाउ विल सी द डिफरेंट कंपोनेंट पावर बीआई राइट, जिसको जो डिफरेंट टाइप्स है उसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो पार्ट होता है इसका, दैट इज पावर क्वेरी इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द डेटा राइट। फॉर्मेशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं राइट, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं दिट इज बैकएंड में जो डेटा हम लोड करते हैं यानी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है, तो पावर वहां पे उसको हैंडल करता है राइट। सो लेट मी जस्ट शो यू वेयर इट इज, जस्ट ओपन अप दिस राइट। एंड अब यहाँ पे हमने देखा था लास्ट सेशन में को हम डिफरेंट जगह से लोड कर सकते हैं राइट। सो हियर वी हैव फर्स्ट, and from here we have different data sources from where we can just pick the right। दूसरा हमने यहाँ पे देखा था right, here we have the data right, from here we can just pick the in these icons, या फिर जो डेटा वाला टैब है हम डेटा को पिक कर सकते हैं राइट। सो वी हैव राइट these different places from where we can load the data वाले व्यू से राइट। दिस इज कॉल्ड पावर व्यू राइट। पावर व्यू से क्वेरी पे जाना है राइट, यानी पावर क्वेरी में मुझे काम करना है जाके पहले पहले डेटा को लोड कर राइट एवरीथिंग। तो फिर उसके लिए हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन टैब, होम टैब हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन। जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड नाउ हियर वी हैव ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है, जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे ये पावर क्वेरी में लेकर चला जाएगा आपको राइट। काइंड ऑफ व्यू वी हैव आल्सो इन एक्सेल टू राइट। एक्सेल में भी हमारे पास एंड पावर क्वेरी है राइट। वहां पे आप देखोगे डेटा का जो व्यू है इसी टाइप से दिखेगा वो में आ गए राइट। देन हियर वी हैव डिफरेंट टैब्स, होम, फॉर्म, ऐड कॉलम्स, व्यू, टूल्स राइट। तो दीज आर राइट डिफरेंट कॉलम पास आओगे, देन क्लोज एंड अप्लाई, जो आपने काम किया जो डेटा लोड किया राइट, एंड उसके बाद करना है क्लोज करना है, देन वी कैन डू दैट टू राइट। यहाँ पे हमारे पास न्यू sources from right which we can pick the data right। इसी में आप आओ, there are some recent sources I had used right, and इन सारे रिसोर्स डेटा सोर्सेस का यूज करके हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं विजुअलाइजेशन, या फिर से इसको रीलोड कर सकते हैं इन पावर बीआई राइट। देन नेक्स्ट इवन वी हैव ऑप्शन टू इंटर मैनुअल डेटा टू राइट। देन हम यहाँ पे बना भी सकते हैं डेटा राइट। छोटा मोटा डेटा यदि हमें किसी किसी हमारे पास 10 प्रोडक्ट है उसका मुझे प्राइस, then even we can create such kind of the fact table also here right for lookup। then next right, अब इसी में देखोगे कि इसके अलावा भी यदि कोई कैन पिक दैट टू राइट। सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया न्यू, देन मुझे यहाँ पे क्लिक करना है मोर। यहाँ पे देखोगे राइट, देयर आर ऑलमोस्ट ऑल द डेटा सोर्सेज राइट वी हैव। यहाँ पे सारे सारे यहाँ पे जो है ऑल टाइप के ऐड फाइल्स में देखो ये सारे सारे फाइल्स हैं and we can load data right from these files directly in Power BI। डेटाबेस है राइट, डेटाबेस से चाहे तो हम डेटाबेस से डायरेक्ट डेटा इसके अंदर लोड कर सकते हैं। these are the and from where we can just pick the data here right। then Microsoft Fabric right, from where we can pick the data, Azure है, online services and yeah, either we can pick data from Wave, SharePoint यदि आपके पास है आपके ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है, देन इवन वी कैन पिक डेटा फ्रॉम शेयर पॉइंट ऑल्सो राइट। डेटा दी रखा हुआ है एंड मुझे उसको पिक करना है पावर बीआई में फॉर एनालिसिस पर्पस, पिक द सेम फ्रॉम देयर आल्सो राइट। या फिर आप यहाँ पे आर स्क्रिप्ट, पाइथन स्क्रिप्ट, इवन वी कैन पिक डेटा फ्रॉम यूजिंग एट दिस टू राइट, ओडीबीटी और सॉरी इसी राइट ब्रिज यदि है ऑलरेडी ड्राइवर है एंड वो डेटा रिटर्न कर रहा है, कनेक्शन हमने कोई बनाया हुआ है
आ रहा है, then even we can write pick that data. So almost all the data source is being supported by Power BI, right? पावर क्वेरी के अंदर हम कहीं से भी डेटा रखते हैं एंड देन फिर उस पर ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, आई वांट, राइट? वेबसाइट से डेटा मुझे पिक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे वेबसाइट पे, लिखा पॉपुलेशन, राइट? पॉपुलेशन, ठीक है। एंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में हम जाएंगे, विकिपीडिया वाला जो सो डेमोग्राफिक ऑफ, राइट, इंडिया, इसको देन इसमें देखोगे कि हियर वी हैव राइट सर्टेन टेबल्स इन दिस, इसके इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे मिल जाएंगे। एक तो इंफॉर्मेशन, राइट, किस में कब क्या था, राइट, पॉपुलेशन क्या था उस समय, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है कि कितना पॉपुलेशन उस समय रहा, एंड देन सो ऑन डिफरेंट एरा के बेसिस पे हियर वी हैव कैटेगराइजेशन डेटा हुआ है। देन सेम वे हियर वी हैव डिफरेंट ईयर में क्या था टोटल, डिफरेंट ईयर्स है उसका है। देन टोटल फॉर लिया जो डिफरेंट ईयर्स है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, 18 के सेंचुरी का है ये हेलो समथिंग। सर, सॉरी टू स्टॉप यू सर, आपकी आवाज ना बीच बीच में स्टॉप हो रही है। क्लियर? सर क्लियर है बट बीच में पॉज आ जाता है, शायद आपके एंड से कुछ ओके, प्रॉब्लम है, एक बार चेक करना। ठीक है, ओके, आई जस्ट सो यहाँ पे ये मुझे इसमें से कुछ टेबल को पिक करना है फॉर इन पावर बीआई फॉर एनालिसिस, राइट? क्या कुछ रिपोर्ट इस टाइप का बनाना है, उसके लिए मुझे डेटा जो लेना है, इसका सोर्स है क्या, वेव, क्या वो एक्सट्रैक्ट करना है। सो फॉर दैट व्हाट आई डू, आई जस्ट राइट इवन वी कैन यूज दिस डेटा टू, बड़ा सा टेबल है, हिंदी कितने हैं, बंगाली कितने, डिफरेंट लैंग्वेज पे आ रहा है। 1971 में एक सर्टेन लैंग्वेज को बोलने वाले कितने लोग थे, दैट इंफॉर्मेशन हियर वी आर गेटिंग, राइट? सपोज मुझे ये वाला डेटा सेट पिक करना है कहाँ, पावर बीआई में, राइट? तो फॉर दैट व्हाट आई डू, आई कॉपी दिस यूआरएल, सिंपल सा यूआरएल को, एंड देन यहाँ पे आ जाएंगे हम पावर क्वेरी के अंदर, राइट? पावर क्वेरी एंड देन विल क्लिक ऑन वेव, क्लिक कर दो इस पे। देन यहाँ पे हमें पास करना है बस यूआरएल, जस्ट क्लिक ओके, नाउ इट विल जस्ट राइट स्टार्ट। अब उस वेब पेज पे जितने भी HTML के टेबल के टाइप, सारे सारे टेबल्स को यहाँ पे लिस्ट कर देगा हमारे लिए, राइट? देखो आ गया नेविगेटर एंड देन ऑल द टेबल विल बी लिस्टेड हियर। अब जिस भी टेबल को मुझे पिक करना है, जिस भी टेबल को अपने रिपोर्ट में लेकर जाना है, विल जस्ट कनेक्ट दैट। सारे टेबल, अब एक एक टेबल को हमें चेक कर सकते हैं। टेबल 1, राइट, सी टेबल 1 में यही सिर्फ इंफॉर्मेशन था, यहाँ वी है, राइट? टेबल 3 हियर वी है, एंड देन सो ऑन, राइट? जाओगे देन हियर विल सी दैट दीज आर सम, राइट, टेबल्स 10,000 BC 2011 तक जो हियर राइट वी आर गेटिंग, राइट? बट ये वाला इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू लोड दिस डेटा डायरेक्टली हियर, टॉप 30 लैंग्वेज ऑफ इंडिया बाय नंबर, राइट? आ गया हमारे पास, यही डेटा हम लोड करना चाह रहे थे, राइट? तो राइट, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन विल जस्ट क्लिक ओके। अब ये डेटा यहाँ पे लोड हो गया, सेम वही, राइट? देखो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया था, सिंपल सा हमने क्लिक किया था न्यू सोर्स एंड इसमें हमने यूआरएल पास किया, दैट्स इट। उसके बाद हमने टेबल सेलेक्ट कर लिया, हमारा काम कम। बट यहाँ पे देखोगे, राइट, इन पावर क्वेरी सेक्शन देन वी हैव अप्लाइड स्टेप्स, राइट? पहला स्टेप क्या है, सोर्स, राइट? यानी कि डेटा आप कहाँ से लेकर आ रहे हो, राइट? राइट, इट इज कैप्चरिंग, एंड सोर्स में यदि कुछ चेंजेज होगा तो यहाँ पे आपका जो डेटा है, राइट, दैट विल आल्सो गेट चेंज। सो लेट मी जस्ट शो यू। अब इस पे क्लिक करो, राइट, दिस इज समथिंग हियर वी हैव द सोर्स, ये सोर्स है, ये से हमने टेबल एक्सट्रैक्ट किया है, राइट? ये जो कोड दिख रहा है इसका ऐसे किया होगा।
बिकॉज डेटा सोर्स हमने वेब सेलेक्ट किया है तो उसको उसको किया है, राइट। यानी कि जहां जहां उसको टेबल का टैग मिला उसको उसने लिस्ट कर दिया है डेटा, एंड देन फिर हम उसको पिक कर रहे हैं अपने रिपोर्ट में। एडवांस में आओगे देन ही हैव यू राइट अगेन यूआरएल का पार्ट बन रहा है, राइट। वाले पार्ट पे दूसरा पार्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं यूआरएल का, राइट। मुझे उसमें टाइम लग रहा है, इसको हमें बार बार कुछ पैरामीटर हमने ऐड किया है एंड उसके बेसिस पे, राइट। सपोज पैरामीटर आपने कोई स्टोर प्रोसीजर बनाया है एंड उसके बेसिस पे आपको रन करना है, राइट। देंगे सपोज इंटरनेट स्लो है तो पहले हम लोड करने देंगे उसको, उसके बाद हम उसको टाइम भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लेकिन कितनी देर में इसको रिस्पॉन्स करने के लिए हम छोड़ देते हैं, वेट कर देते हैं, राइट। You can even do that too एडवांस वाले पार्ट पे। आई स्किप दिस बेसिक हियर, आई क्लिक ओके। द नेक्स्ट स्टेप पे देखो एक्सट्रैक्टेड टेबल फ्रॉम एचटीएमएल, राइट। फर्स्ट स्टेप में क्या था, सोर्सेस कैप्चर किया, देन एक्सट्रैक्टेड टेबल, राइट। जितना भी टेबल था, टेबल को हमने सेलेक्ट किया था उसको उसने क्या किया यहाँ पे लोड कर दिया हमारे लिए, राइट। एंड फर्स्ट तो यहाँ पे देखो कॉलम 1 कॉलम 2 करके आ रहा है ये, राइट। इसने इसका फर्स्ट रो इसका हेडर है उसको इसने सेलेक्ट नहीं किया था, राइट। सेकेंड थर्ड इसने क्या किया, इसको हेडर पिक कर लिया। हेडर देने के बाद अभी भी देखो इसका डेटा टाइप क्या आ रहा है, सबका एबीसी। इट मीन दैट जितने भी कॉलम से सबको इसने डेटा टाइप में टेक्स्ट ही रखा हुआ है, राइट। यहाँ सबका, राइट। जैसे नीचे हम आएंगे देन इसके लेवल है, राइट, उसके अकॉर्डिंग इन सबका इसने डेटा टाइप चेंज कर दिया, राइट। पहले सब पे एबीसी एबीसी आ रहा था, डेटा टाइप। जिसमें हर कॉलम के ऊपर एरर दिखा, कितने मतलब एरर टाइप दिखा है, हाँ, मेरे को नहीं दिखा। तो उसके लिए जाओगे व्यू में, राइट। व्यू में जाओ, होम ऊपर टैब व्यू टैब है, देन कॉलम, ठीक है। एंड कॉलम क्वालिटी हटा दिया हमने, ठीक है। कॉलम क्वालिटी लगा दिया तो आ जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा हमें कितने हैं इसके अंदर, राइट। शो वाइट स्पेस है तो इसको दिखा देंगे, नहीं तो हटा देंगे इसको, राइट। मोनो, देन वी कैन कीप दिस, राइट सी। तो ये व्यू है, व्यू कंट्रोल हम कर, राइट। वी जस्ट कीप दिस कॉलम क्वालिटी सो दैट हमें पता चले कि जो मेरा कॉलम है, एरर वगैरह तो नहीं है, डेटा टाइप जो हमने चेंज किया तो उसके कारण कुछ डेटा तो हमारा गलत नहीं हो गया। इसको रखते हैं कॉलम क्वालिटी को, ठीक है। प्रोफाइल है, राइट। इसका हमें देखना है, डेटा को देखना है कि कितने इसके अंदर, राइट, किस टाइप का क्या क्या डेटा आ रहा है। सो यू कैन, मुझे इसमें ये देखना है टोटल काउंट, यहाँ पे देखो 30 आ रहा है। अब इसमें से कितने हैं, राइट, ड्रेवियन कितने हैं, ऑस्टो एस्टिक कितने हैं, इनको सारे सारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जो, राइट, इन्फॉर्मेशन है एक लाइन आइटम के बेसिस पे इट जस्ट गिविंग अस, राइट। ऑल तो 30 है यहाँ पे, राइट, एंड एक एक करके ही होगा, राइट। बट यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहे हैं ना, राइट। सारे सारे लैंग्वेज को इसने यहाँ पे लिस्ट कर दिया। सेम वे यूनिक कहीं पे है, नहीं है। अब सपोज हमारा यहाँ तक जो था, राइट, आई डोंट वांट टू सी राइट नाउ, हम फिर से आ जाते हैं यहाँ पे। तो डेटा हमने बना लिया, राइट। अब रैंक 1 2 3 है, इसको हम कहीं समेशन के लिए यूज नहीं करने जा रहे हैं, समराइज होगा सिंपल। ये क्या है, रैंकिंग दे रहा है 1 2 3, हमें यहाँ पे जस्ट एज ए, राइट, कैटेगरिकल डेटा इसको कंसिडर कर रहे हैं, राइट। कैटेगरिकल एंड न्यूमेरिकल डेटा में क्लियरिटी है, समझ में आता है ना, राइट। डेटा का क्या होता है, हम सम नहीं करते, उसका काउंट करते हैं उसको हम, राइट, बट उसका समेशन नहीं होता है। बट जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको हम एग्रीगेट भी करते हैं, सम भी करते हैं, राइट। अब इस केस में रैंक इज समथिंग दैट हियर बी कैटेगरिकल डेटा, यहाँ पे हम उसको एक तरीके से बता रहे हैं, हर एक आइटम को यूनिक आइटम, यूनिक नंबर दे रहे हैं, नंबरिंग दे रहे हैं कि ये 1 पे है, ये 2 पे है, के बेसिस पे, राइट। तो इसको यदि हमें नहीं रखना है, काउंटिंग के लिए करना है, देन इवन वी कैन जस्ट राइट रिमूव दिस, इसको हम टेक्स्ट में भी लेकर जा सकते हैं, राइट। बट आई जस्ट एज इट इज, अभी के लिए रखते हैं इसको सेम। लैंग्वेज इज समथिंग एबीसी, वी आर गुड फॉर दिस। यहाँ पे आ जाओ, इसकी तो यहाँ पे ये सारे न्यूमेरिक वैल्यू है तो ये भी हमें ठीक लग रहा है, राइट। इट इज
बट जब इसके आगे आप आते हो, राइट, देन यहाँ पे देखो 97 का डेटा नंबर में था, तो इसने सही नंबर पिक कर लिया। बट यहाँ पे see that there we have write some hyphen in it, right, यानी कि एक ही कॉलम में टेक्स्ट क्या किया इसने, इसको भी बना दिया इसने टेक्स्ट, राइट। बट ये है न्यूमेरिक, आगे जाके यूज करना है एडिशन के लिए, राइट, इसको एग्रीगेट। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको रिप्लेस कर देंगे, राइट। सो जस्ट टू रिप्लेस वैल्यू, जिसमें अनवांटेड वैल्यू, इसको रिप्लेस करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे रिप्लेस वैल्यू सेलेक्ट करके एंड देन वी जस्ट रिप्लेस, राइट। अभी दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, दोनों कॉलम में सेम टाइप के वैल्यू है, राइट, देखोगे। एंड इसी के इसने एबीसी दे दिया है, टेक्स्ट दे दिया है, राइट। तो वी जस्ट क्लिक ऑन दिस रिप्लेस, रिप्लेस क्या करवाना है, हाइफन देन रिप्लेस विद जीरो, न्यूमेरिक वैल्यू होता है, राइट। तो आई जस्ट पिक दिस, आई क्लिक ओके, रिप्लेस हो गया। एंड यहाँ पे देखोगे तो एक स्टेप यहाँ पे ऐड हो गया है। जो भी काम करेंगे हम, राइट, डेटा में ट्रांसफॉर्मेशन वाले पार्ट पे जो भी काम हमारा हो केसेस, राइट, ये क्या करेगा, एवरी टाइम इट विल जस्ट स्टोर और स्टोर द स्टेप्स ऑल्सो, जितने भी स्टेप आप यहाँ पे ऐड करोगे हर एक स्टेप को ये ऐड कर, ठीक है। जैसे कि इसने क्या किया, रिप्लेस वैल्यू किसने ऐड कर लिया यहाँ पे, सपोज मुझे नहीं करवाना है, राइट, तो उसको रोल बैक कर सकते हैं, इसको डिलीट कर दूंगा, फिर जैसे था वैसे ही हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हम इस पे काम करते हैं। नाउ एट विल जस्ट मूव अहेड, अब दूसरे के लिए हम हर एक के लिए, ठीक है। और इन दोनों का डेटा टाइप भी हमें अब हम सही करना पड़ेगा, राइट। तो इससे जो ये टास्क नहीं किया होता, जैसे हमने रिप्लेस नहीं किया होता, एंड यदि हम इसका डेटा टाइप चेंज करते, हमने इसको सिलेक्ट किया, मुझे इसका डेटा टाइप चेंज करना है, इसको हमें बनाना है फिक्स, डेसिमल में लेकर जा सकते हैं, डेसिमल लेकर जा सकते हैं। आई जस्ट कीप दिस, करो न्यू स्टेप। अब देखो यहाँ पे आ गया एरर नहीं, इसके कितने रोज में आ रहा है, सॉरी कॉलम क्वालिटी आ गया नहीं यहाँ पे, 10% एरर आ रहा है इसके अंदर, राइट। और ये इसलिए आ रहा है कि हाइफन यहाँ पे है, राइट, एंड उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर में, हाइफन इज समथिंग वैल्यू, राइट। नंबर तो कभी भी, सॉरी, हाइफन इज समथिंग टेक्स्ट वैल्यू, टेक्स्ट को हम नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसी का ये यहाँ पे एरर दे रहा है डेटा, वी कैन नॉट कन्वर्ट टू नंबर डिटेल्स। जैसे हमने एरर पे क्लिक किया, ये हमें ये भी बता भी रहा है, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका, इसके अंदर जो ये वैल्यू है, राइट, इसको, एंड देन वील जस्ट राइट गो ऑन दैट पार्ट, सिलेक्ट को, राइट, वील जस्ट यूज द रिप्लेस ऑप्शन, राइट, एंड यहाँ से रिप्लेस करके जीरो, आई जस्ट क्लिक ओके, ठीक है। यहाँ तक ठीक है हम लोग गाइस, यहाँ पे काम करते हो। हाँ, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया था ना, हटा दिया था फिर मैंने, हाँ दोबारा से किया है, राइट। उसका रेट प्राइस चेंज करके हमने देखा कि क्या आ रहा है, ऑल्दो हमने इसके अंदर सारे के सारे न्यूमेरिक वैल्यू डाल दिए हैं, राइट। अगेन राइट, जस्ट we'll just go and then we'll add, right, we'll just add whole number here, now we are done।
हेलो हेलो अब हमने क्या किया, डेटा जो हमारा था उसको डेटा टाइप सही करने के लिए हमें क्या करना है, हमें उस टाइप उसको सही सेट करना होगा, राइट। यानी कि टेक्स्ट से यदि न्यूमेरिक कर रहे हैं उसको न्यूमेरिक बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये फिर काम नहीं करेगा, राइट। इस पे करेगा, न्यूमेरिक को ही न्यूमेरिक में हम कन्वर्ट कर जा सकते हैं, राइट, अकॉर्डिंगली। अब सपोज हमारा एक काम कंप्लीट हो गया, राइट, दैट वाज करेक्ट, एंड इसके अकॉर्डिंग अब हम ठीक है यहाँ पे, तो जैसे कुछ और भी इस टाइप का कुछ लैंग्वेज है, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। किया, नाउ हियर वी हैव राइट सच काइंड ऑफ थिंग। अभी जो आपका डाटा टाइप न्यूमेरिक में हो गया, हाँ, न्यूमेरिक में हो गया। चल, जीरो लेकिन न्यूमेरिक में वो नहीं था, वो एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? तो और तो आपने नहीं ले लिया है, राइट, कुछ और भी होगा जिसको चेंज करना हो, ठीक है। तो इसमें भी देखो कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है दैट इज असमी, बंगाली एंड विली, इसमें से कुछ इस टाइप का जो है इसको एक ही हमें बनाना है, राइट, आइटम सकते हैं एक जैसे, एक जैसा, राइट। हिंदी है, नोट वन यहाँ पे आ रहा है। अभी एरर मतलब उसको डिफरेंस वाला स्टेप बताया है, तो अभी उसमें error आ रहा है, हाँ, तो वो हो नहीं रहा। तो एरर, पहले एरर वाले स्टेप से पहले ऊपर जाओ, राइट। रिप्लेस करोगे तो कुछ भी नहीं करेगा वो, हाँ, ठीक तो है। अभी क्या करना है, चेंज टाइप उठाओ, एंड देन वहाँ पे रिप्लेस पहले करो, एंड देन उसके बाद फिर चेंज टाइप करो, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो हिंदी नोट करके आ रहा है, राइट, मुझे राइट सिंपल सा हिंदी ही लेके चलना है। सो फॉर दैट अगेन आई सेलेक्ट दिस, ऐसे और भी मुझे कुछ यदि हटाना हो, क्लीन अप करना हो इस डेटा को सेट को, राइट, इवन वी कैन डू दैट। इसके लिए हमें फिर से रिप्लेस पे जाएंगे, देन हम बोलेंगे कि इंसर्ट, राइट, करो। इंसर्ट क्या करना है, तो वैल्यू क्या रिप्लेस करवाना है हमें, हमें वैल्यू रिप्लेस करवा, तो हियर विल जस्ट राइट एड दिस वन, देन नोट, देन वन, देन राइट दिस वन, एंड इसको हम, ठीक है, कुछ भी नहीं रखेंगे। आई जस्ट क्लिक ओके, राइट नाउ रिप्लेस कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखो हिंदी सिंपल सा आ रहा है। यदि कोई कॉल किसी कोई वैल्यू है जिसमें कि इस टाइप का इशूज है, देन इवन, राइट, या फिर सेम टाइप का है एंड उसमें कुछ और भी ऐड हो रहा है चीजें, देन वी कैन, राइट, उसको भी हम उस तरीके से क्लीन अप लेकर करके जा सकते हैं। एंड जो भी स्टेप यहाँ पे परफॉर्म करोगे, राइट, सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे आपके पास, राइट। नेक्स्ट टाइम जब इसी डेटा, इसी मॉडल में जब हम डेटा को लो, तो ये सारे सारे स्टेप खुद ही स्टेप उस पर, राइट, अप्लाइड हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। It is nothing but just a ETL engine of Power BI. Extract from various, E means extraction means that extraction from various data sources, right? बहुत सारे डेटा सोर्सेस को क्या करते हैं, हम यूज करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, कैप्चर करने के लिए, राइट। डेटा को लोड करते हैं किसी भी रिपोर्टिंग टूल में टू परफॉर्म द, राइट। तो अब हमारा डेटा यहाँ पे आ गया है, राइट, वी दिस पार्ट ETL वाला ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमारा काम था वो कंप्लीट हो गया है। ऑल्दो ये जो पावर कवर दिस, देयर आर टू सेपरेट सेशन फॉर दिस, इसमें हम बहुत कुछ ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम ये जो क्वेरी यहाँ जनरेट होता है, राइट, कैसे जनरेट होता है, एंड इसका कोडिंग। अभी देखा आपने कहीं कोई कोडिंग मैंने नहीं किया, राइट, बट इवन वी कैन जस्ट राइट, राइट, दिस हो गया आप एडवांस एडिटर में, तो यहाँ पे कोड इसका दिखेगा, देयर आर टू लेट एंड इन, राइट। इसको हम डिटेल में लर्न करेंगे, राइट, ये देखेंगे कैसे ये वर्क करता है, राइट। अभी के लिए इसमें नहीं घुसते हैं, अदरवाइज
कितने क्वेश्चन जाएंगे पावर बीआई एसक्यूएल का ट्रेनिंग है, राइट? आपको 14-15 गया है। में? हाँ। नहीं। सो अभी इस पे जाते नहीं है, राइट? तो ना ये काम हमारा कंप्लीट हो गया, राइट? हम क्या करेंगे, विल जस्ट लोड दिस, ठीक है? वो जो आपको यहाँ पे कॉलम है, राइट? कॉलम का हेडर भी ठीक करना है मुझे। यहाँ पे 9071 का कुछ इस तरीके से लिखना है, सिर्फ 9071 का देखिए इस टाइप का। देन इवन वी कैन डू दैट। देखो हमने क्या किया, इसको हटाया, 9071 का है, राइट? देन 1981 का डेटा लेके चलते। इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कॉलम को भी रीनेम कर सकते हैं, राइट? सो आई जस्ट टू, एंड ये सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, देखना, ठीक? So this is all right, collected here, सारा का सारा नीचे यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक? 1001 डाल देता हूँ मैं डायरेक्ट, एंड इसको हो जाती है। लास्ट वाले को 2011। जैसे हम चाह रहे थे कॉलम का हेडर बनाना, अब ये कॉलम का हेडर हमारे अकॉर्डिंग है, राइट? हमें जिस तरीके से चाहिए था, राइट? दैट इज समथिंग हियर वी है। नाउ इफ वी आर डन विद दिस, राइट, दिस थिंग करते हैं, वी कैन जस्ट लोड दिस डेटा इन पावर बीआई। अब मुझे इसको क्या करता हूँ, मैं एक बार डुप्लीकेट इसका बना लेता हूँ, इसी टेबल को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड इसको हम डुप्लीकेट कर देते हैं, right? अब डुप्लीकेट जब मैंने किया तो देखो इसमें जो स्टेप था, हमने जो क्लीन अप किया था, ऑल द स्टेप आल्सो, राइट, इट हैज टू, देख रहे हो दोनों में सेम स्टेप, राइट? एवरीथिंग। आते हैं, मैंने इसको डुप्लीकेट क्यों किया है उसको हम बाद में आपको बताएंगे। अब देखो ये दोनों डेटा सोर्स में तो बना तो लिया, राइट? बट मुझे क्या करना है, किसी एक को ही लोड करना है, दोनों को लेकर नहीं है। डुप्लीकेट करके क्या करना है? राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करोगे, डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, राइट? जस्ट डुप्लीकेट दिस, ठीक है? अब यदि मैं नॉर्मली ऐसे ही क्लिक करके एंड देन क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ, तो ये क्या होगा, पावर व्यू है, राइट? इसमें दोनों टेबल यहाँ पे आ जाएगा। वांट दैट कि दोनों टेबल वहाँ पे ना हो पावर व्यू में, मैं यहाँ पे एक ही टेबल लेकर आना चाहता हूँ, राइट? समटाइम व्हाट हैपेंस, जब पावर क्वेरी हम काम करते हैं, राइट, तो एक आध टेबल हम जनरेट करते हैं जस्ट एज ए, राइट, फॉर डेटा क्लीन पर्पस, या फिर हमें कुछ उसमें लुकअप वगैरह वगैरह लगाना होता है तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। लुक अप करेंगे हाँ, इसमें भी चलेगा, मतलब वेब क्लिक यस, राइट? बट इसमें एक्सेल की तरह लुकअप नहीं लगता है, इसमें दूसरे तरीके से लुकअप लगेगा, राइट? यहाँ पे देखेंगे मर्ज कैसे करते हैं कॉलम को, राइट? अपेंड कैसे करते हैं, सो अपेंड क्वेरी, मर्ज क्वेरी चलती है इसके अंदर। अब देखो ये दोनों लोड हो गया है यहाँ पे, राइट? बट मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ही चाहिए, राइट? दोनों मुझे नहीं चाहिए इसके अंदर, राइट? आई जस्ट वांट दैट यहाँ पे जो लोड हो एक ही लोड हो। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, जिसको हमें लोड नहीं करना है, राइट, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे इनेबल लोड। यहाँ पे देखो चेक्ड है, इनेबल लोड चेक है, इसको हम क्लिक कर देंगे, सिंपल सा। पॉसिबल डेटा लॉस वार्निंग, कंटिन्यू, नो इशू। अब जैसे ही इसको मैंने इनेबल लोड पे अनचेक किया, ये इसके देखो एक टैली बन गया ये, राइट? अब इसको मैं अप्लाई करूंगा तो वहां पे मैंने ऑलरेडी लोड किया हुआ था, दिख रहा था वो, वहां से हट जाएगा, राइट? जब हम काम कर रहे होते हैं, राइट, देन उस केस में हम क्या करते हैं, मल्टीपल टेबल बनाते हैं, राइट? या फिर मल्टीपल टेबल लोड भी करते हैं, डुप्लीकेट भी करते हैं उसको, डेटा को, राइट, मैनिपुलेट करने के लिए। बट हमें डेटा यदि एक ही लेकर जाना है, बड़ा सा टेबल हमें मर्ज करके एक बड़ा सा टेबल बनाया है एंड सिर्फ उसी को लेकर जाना है, तो फिर उस केस में हम यहाँ पे एक ही टेबल लोड करेंगे, सारे के सारे टेबल नहीं लोड करेंगे, राइट? जनरली ये उस केस में होता है जब हम अपेंड करते हैं, जब सपोज हमारे पास डेटा है, मल्टीपल मंथ का डेटा आ गया एक एक करके, राइट?
एंड मुझे सबको लोड किया हमने, एंड देन एक बड़ा सा हमने टेबल बनाया जिसमें कि हर एक मंथ का डेटा हम वहाँ पे अपेंड करते जा रहे हैं, राइट। एवरी मंथ डेटा आ रहा है, उसको अपेंड करते जा रहे हैं। तो हम जो छोटे छोटे फाइल हैं, राइट, मंथली फाइल है, उसको यहाँ पे लोड नहीं करेंगे। एक जो हमारा कंसोलिडेटेड बड़ा सा फाइल होगा, फिर उसी को यहाँ पे लेकर आएंगे। छोटे छोटे फाइल है उसको हम वहाँ पे यहाँ पे नहीं लाएंगे, वहीं पे हम उसको मर्ज कर लेंगे, बड़े वाले फाइल में इसको इंक्लूड कर लेंगे, राइट। सो विल सी वो कैसे करते हैं। बट उस केस में भी जब आपका मल्टीपल फाइल बनेगा, तो जिस फाइल को हम यहाँ पे लेकर आना चाहते हैं, राइट, उस पे हम वहाँ पे एनेबल जो लोड है, राइट, उसको हम क्या करेंगे, अनचेक कर देंगे। बाय डिफॉल्ट तो टिक होता है, बट उसको हम क्या करेंगे, अनटिक कर देंगे। यानी कि यहाँ पे तो कौन सा डेटा हमें फाइनली रिपोर्ट में लेकर जाना है, राइट, इवन वी कैन कंट्रोल दैट टू पावर BI, राइट। अब आपका डेटा यहाँ पे बन गया, राइट, नाउ वी आर डन। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पावर व्यू, राइट। यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे, राइट, डायनामिक चार्ट्स क्रिएट करते हैं, राइट, विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड, राइट, पावर व्यू, राइट। नेक्स्ट पार्ट हियर वी हैव, दैट इज डेटा टेबल व्यू, राइट। इसमें जो डेटा दिखेगा दैट वुड बी इन टेबुलर व्यू हियर, राइट। एंड नेक्स्ट हियर वी हैव द मॉडल व्यू, राइट। अब बिकॉज हमने यहाँ पे एक ही डेटा सेट लोड किया है, राइट, सो दैट्स व्हाई इट इज जस्ट शोइंग हियर, राइट, सिंगल टेबल। बट यदि हमारे पास और भी होता टेबल, तो यहाँ पे वो दिखता हमें, राइट। तो दैट इज समथिंग, राइट, वी हैव। अब उसमें हमें रिलेशनशिप बना के दोनों टेबल से यदि हमें वैल्यू को पिक करना होता, राइट, एक किसी रिपोर्ट के अंदर, तो फिर हम वहाँ पे रिलेशनशिप उसका बनाते हैं, एंड देन वी कैन जस्ट पिक द डेटा, राइट। सो इसमें भी जो हम इसकी रिलेशनशिप बनाते हैं, राइट, रिलेशनशिप का मेन जो यहाँ पे पर्पस होता है, सो दैट दोनों टेबल, राइट, एक दूसरे के कॉलम्स को यूज कर सके, राइट। ये भी उसके कॉलम को यूज कर सके यदि रिपोर्ट बना रहा है तो, एंड दूसरा टेबल है वो भी उसके कॉलम को यूज कर सके, राइट, यदि कहीं पे भी रिक्वायरमेंट है सच काइंड ऑफ चीज़ों की रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसमें है, तो इस केस में वो उसको पिक कर सकता है, राइट। नाउ इसी में आप देखते हैं हम, राइट, हियर वी हैव, तो पावर क्वेरी, राइट, वी आर डन। दिस इज समथिंग वी हैव द ETL, ETL part or ETL engine of Power BI, then Power Pivot, creating relationship between multiple data sources, right। अब डेटा सोर्स हम लोड करेंगे तो एक डेटा सोर्स तो होगा नहीं, मल्टीपल डेटा सोर्स हो सकता है, राइट। एक्सेल भी हो सकता है, SQL भी हो सकता है, वेव का डेटा हो सकता है, PDF डेटा हो सकता है, राइट। अब डिफरेंट डेटा सोर्सेज में रिलेटेड डेटा कुछ हमारा जो था, राइट, दैट इज इन वेव, कुछ डेटा हमारे पास एक्सेल में है, कुछ डेटा हमारे पास PDF फाइल में है, SQL में है, राइट। अब उन सबको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, राइट, कि पावर बाइवेट हेल्प करेगा वहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, राइट। एंड विद द हेल्प ऑफ, राइट, इन दिस मॉड्यूल विल डू दैट। देन पावर व्यू में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के चार्ट क्रिएट करते हैं। सबसे लास्ट में है ये पावर BI सर्विस, राइट। पावर BI सर्विस का यूज करते हैं हम, जो भी हमने रिपोर्ट बनाया है यहाँ पे, राइट, पावर BI डेस्कटॉप में, उसको पब्लिश करने के लिए, शेयर करने के लिए, राइट। तो इफ इट्स गो हियर, राइट, यदि आप जाते हो यहाँ पे, एंड देन मुझे इसको पब्लिश करना है, राइट, तो हम यहाँ पे पब्लिश उसको कर सकते हैं। लेट मी जस्ट गो एंड विल जस्ट पब्लिश दिस, राइट। पब्लिश जैसे ही करेंगे ये चला जाएगा कहाँ पे, पावर BI ऐप में, राइट, पावर BI ऑनलाइन में चला जाएगा। एंड देन वहाँ से आप क्या कर सकते हो, राइट, जिसको भी एक्सेस देना है, राइट, यू कैन जस्ट प्रोवाइड द एक्सेस टू दैट इंडिविजुअल, एंड वो फिर आपके चार्ट को देख पाएगा। In this way it works। Now let's just move ahead, ठीक है। यहाँ तक एनी क्वेश्चन? इसके बाद थोड़ा सा हम कंपैरिजन पे जाएंगे, टैबलू एंड पावर BI कंपैरिजन होगा, राइट, कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है, राइट, व्हिच वन इज बेस्ट, विल सी दैट। बट ये बेस्ट वाला पार्ट पे ज़्यादा नहीं घुसेंगे, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट हैं, दोनों का अपना अपना काम है, राइट, अपना अपना दोनों का यूसेस है। सो विल जस्ट राइट सी जस्ट जैसे एक पावर क्वेरी पे हमने कुछ डेटा को अपडेट करना, तो उसको अगर जैसे रिमूव करना तो कैसे करते हैं, तो जैसे क्या करना था, जैसे कोई डाटा, जैसे कोई सोर्स से हमने डाटा लिया, हाँ और उसका हमें क्लीन वाला पार्ट करना है, हाँ किया पावर क्वेरी पे, हाँ, तो उस शीट को वहां से रिमूव कैसे करना है, पावर डे को कट करके दोबारा उसको सेव करके। क्या करना है, मतलब इसको डिलीट करना चाहते हो? नहीं,
जो ये डेटा जो लोड किए हो, राइट, अब इस हाँ टेबल को मुझे नहीं यूज करना है, हाँ, मैं तो ये नहीं करना, गलती से हो गया। तो क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है ना, मेरे सेव के बाद होता होगा, डायरेक्ट ऐसे ही होता डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट करो, सेव करो, कुछ भी करो, है, डिलीट करना यहीं से पड़ेगा, हो गया। डिलीट हो जाएगी ये, डिलीट हो जाएगी, ठीक है, यहीं से डिलीट हो जाएगा ये। देखो मैं करके भी दिखा देता हूँ, लो, डिलीट क्वेरी, आर यू श्योर, हट गया। ये क्या है, क्वेरीज के फॉर्म में है, राइट, हमारे पास पूरा फुल कंट्रोल है इस पे, हमें जो करना है, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, राइट, इट्स अप टू अस। जैसे कि यहाँ पे टेबल का नेम जो आ रहा है, दैट इज टॉप 30 लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इस तरीके से आ रहा है ना, मैंने इसको बोला कि नहीं, इसको मैं थोड़ा सा अलग चीज बनाऊंगा, एंड आई विल से दैट इंडिया, इंडिया, बस सिंपल सा एक लैंग्वेज हो गया, टेबल का नेम रीनेम कर दिया मैंने पूरी तरीके से। तो क्वेरी है यहाँ पे, राइट, क्वेरी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, टेबल को पिक कर रहे हैं, टेबल और डेटा लेकर आ रहे हैं हम यहाँ। जब एक बार पावर बीआई में आ गया तो पावर बीआई का डेटा हो गया वो, राइट, चाहे वो किसी भी डेटा सोर्स से ले आया हो, ठीक है। नाउ आई जस्ट क्लोज एंड अप्लाई, ठीक है। नाउ लेट जस्ट मूव टू राइट इट्स फीचर्स, डेटा विजुअलाइजेशन, राइट, डेटा विजुअलाइजेशन में मार्केट में और भी कई सारे टूल्स हैं, राइट, जैसे टैबलू है, राइट, देन साइसेंस है, क्यूलिक व्यू है, राइट, बट इसमें जो लीडिंग जो पावर विजुअलाइजेशन टूल्स है, राइट, ओनली टू, दीज टू, राइट, टैबलू एंड पावर बीआई। टैबलू क्या है कि टैबलू इज लिटिल बिट कॉस्टली है, राइट, थोड़ा सा महंगा है वो, हर एक जो इसका रिलीज आता है वर्जन, जब वो नया वर्जन रिलीज करता है, तो उसको यदि हमें यूज़ करना है उसके न्यू फीचर को, तो पे करना होता है, राइट, उसका भी लाइसेंस हमें खरीदना पड़ता है, है। पैसा, हर एक केस में पैसा लेता है वो, राइट, बट पावर बी आई इज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो एक बार हमने माइक्रोसॉफ्ट का पावर प्लेटफॉर्म खरीद लिया, तो इसमें रिलीज होता रहेगा, राइट, एंड हमें फिर से एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, राइट, तो वो अपने आप अपग्रेड कर देता है हमारे सिस्टम को, वेयर एज टैबलू के केस में ये नहीं है। देन साइज ऑफ डेटा सेट, राइट, टैबलू कैन कनेक्ट एट मिलियंस ऑफ रोज, राइट, एंड इसमें कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना भी बड़ा डेटा सेट है उसको कंप्रेस करके एंड देन राइट क्रिएट विजुअलाइजेशन क्विकली, बट पावर बीआई केस में क्या है कि इसका लिमिटेशन है 1 GB का, राइट, 1 GB ऑन पावर बीआई ऐप, जब इसको हम लोड करेंगे डेटा सेट की, ये डेटा सेट की बात कर रहा है, 1 GB डेटा तक हम क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं इन पावर बीआई सर्विस, 1 GB डेटा तक, ठीक है, वो फ्री वर्जन है, राइट, बट यदि हम लाइसेंस लेते हैं तो लाइसेंस वाले केस में आपका 10 GB का डेटा सोर्स है, राइट, वी कैन अपलोड, 10 GB का मतलब है कि ट्रिलियन रोज ऑफ डेटा वी टू हैव, राइट, टू पब्लिश, और इतना डेटा कोई भी पावर बीआई ऐप पे नहीं रखता है, ठीक है, सर्वर पे नहीं रखता है। 1 GB इज राइट, और फ्री है। अब ये क्या है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को ट्राई करना है कि पावर बीआई विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे कस्टमर को शेयर नहीं करना है उसको, विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही 5-10 के ग्रुप में यदि काम करना है, कर रहा है, उसको ट्राई करना है फर्स्ट टाइम पावर बीआई, देन ही कैन जस्ट ट्राई, राइट, ये फ्री में है, इंस्टॉल करेगा, डाउनलोड करेगा, एंड कंपनी के अकाउंट से एक बना लेगा इसमें अकाउंट, जो कि 1 ईयर तक वैलिड होता है, एंड उसको यूज कर सकता है एट फॉर लर्निंग पर्पस, राइट, कमर्शियल यूज के लिए तो फिर इसको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, राइट, बट लर्निंग पर्पस उसको यूज कर सकता है। नाउ डेटा सोर्स की बात करें तो डेटा सोर्स के केस में जितने डेटा सोर्स टैबलू कनेक्ट कर सकता है, राइट, ऑलमोस्ट उतने ही डेटा सोर्स या फिर उससे ज़्यादा डेटा सोर्सेज भी जितने भी अवेलेबल है मार्केट में, उसको पावर बीआई भी सपोर्ट कर सकता है, राइट। पावर बीआई एंड टैबलू में बस डिफरेंस क्या है, पावर बीआई मैक सिस्टम के साथ थोड़ा सा इनकम्पिटेबल है, राइट, सपोर्ट ही नहीं करता मैक एंड माइक्रोसॉफ्ट का, राइट, थोड़ा सा चल रहा है, यस।
ओके, सो दीज आर समथिंग राइट वी हैव पावर बीआई एंड टैबलू राइट, दोनों केस में दोनों बोथ आर राइट वेरी गुड विजुअलाइजेशन टूल। टैबलू का स्पेशली फोकस क्या है, विजुअलाइजेशन वाले पार्ट पे राइट, उसको ईटीएल से मतलब नहीं, उसको जितना क्लीन डेटा दोगे उतना अच्छा विजुअलाइजेशन क्रिएट करके देगा राइट। ईटीएल पे वो ज्यादा काम नहीं करता है राइट, यानी क्लीनअप उसको क्लीनअप नहीं करना है। वेयर एज पावर बीआई में क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी एक इंजन है राइट, ईटीएल इंजन, तो उसमें वेरियस डेटा सोर्सेज से डेटा को ले सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं राइट, एंड देन वी कैन जस्ट क्रिएट दैट विजुअलाइजेशन एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो बोथ आर ग्रेट, बट थोड़ा सा इन दोनों का जो पावर बीआई का या फिर माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स का जो इनकम्पेटेबिलिटी है मैक के साथ, ये है बस राइट, अदरवाइज एट बोथ टूल आर एक्सेलेंट। Now it will just move ahead right quickly, and then here we have only right three steps in Power BI right। अभी आपने देखा क्या किया, मैंने डेटा को लोड किया, लोड वाला हमारा काम हो गया, एंड लोड करने के बाद हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी गेट डेटा राइट। देन इसके बाद जब डेटा आपका यहाँ पे आ गया तो मुझे इसमें से विजुअलाइजेशन चूज करना है राइट, जो भी विजुअलाइजेशन हमें पिक करना है उसके अकॉर्डिंग विल जस्ट पिक एंड देन विल क्रिएट द राइट डैशबोर्ड और चार्ट। जैसे कि मैं यहाँ पे डोनर चार्ट पिक कर रहा हूँ, आई जस्ट वांटेड टू नो दैट, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ये सारे सारे समरी टाइप का आ रहा है इन्फॉर्मेशन राइट। सो मैंने यहाँ पे पिक किया, यहाँ पे लैंग्वेज फैमिली राइट, सो आई पिक किया द लैंग्वेज फैमिली राइट। एंड मुझे यहाँ पे देखना है कि लैंग्वेज फैमिली में कौन सा लैंग्वेज 2011 में सबसे ज्यादा बोला जाता है राइट, सो आई सेलेक्ट दिस, नाउ हियर वी हैव द राइट चार्ट क्रिएटेड, डिफरेंट लैंग्वेज फैमिली था एंड इसमें आपका ये चार्ट क्रिएट हो गया राइट। आधा यहाँ पे मैं इसको देता हूँ, this is something right we are seeing here right। अब इसी में डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं राइट, उसका भी मैं यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट कर देता हूँ। so let me just create a other chart and I just create funnel 30 का हो जाएगा, so that will be, इसको लेते हैं राइट, just pick the stack राइट। मैंने यहाँ पे पिक किया इसको, बिकॉज यहाँ पे जो लाइन आइटम इसके होंगे ना 30 होंगे राइट, लैंग्वेज हमने पिक किया तो दैट वाज 30 राइट। तो मैं यहाँ पे पिक करता हूँ 30 लैंग्वेज, एंड इसमें हम पिक कर लेते हैं 2011 का ही डेटा लेके चलते हैं। देखो मैक्सिमम टू मिनिमम यहाँ पे ये शो कर रहा है राइट। अब ये कितना टाइम लगा मुझे राइट, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, नाउ विल जस्ट डू परफॉर्म द कॉस्मेटिक चेंज एंड यहाँ पे हमें वैल्यू दिखता जाएगा राइट। अब देखो मुझे इसमें जो इसका जो लैंग्वेज का जो फैमिली है राइट, एक सर्टेन लैंग्वेज के फैमिली का इन्फॉर्मेशन सिर्फ मुझे इसमें देखना है राइट। तो फॉर दैट व्हाट आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, देखो फेड हो रहा है राइट, फेड हो जा रहा है, जिसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो जिस लैंग्वेज के फैमिली का से बिलोंग कर रहा है राइट, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा यहाँ पे फेड हो जा रहा है राइट। तो मुझे यहाँ पे करना क्या है राइट, आई जस्ट वांट दैट ये जो फेड हो रहा है फेड ना हो, वो क्या हो, फिल्टर आउट कर दे राइट। तो इसके लिए यानी कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पावर बीआई आपस में कम्युनिकेट करता है, जितने भी चार्ट्स आप एक ही कैनवास में रखते हो, एक पेज पे रखते हो, ये आपस में कनेक्ट करता है राइट, इंटरेक्ट करता है, एंड एक दूसरे के एज ए स्लाइसर वर्क करता है दूसरे चार्ट के लिए राइट। बट इसके इस जो इंटरेक्ट कर रहा है इसके इंटरेक्टिविटी को हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं राइट, अपने अकॉर्डिंग हम इसको राइट सेट कर सकते हैं। जैसे कि इस पे क्लिक करोगे तो इसका भी, इसको भी ये चेंज कर रहा है राइट। बट व्हाट आई वांट दैट इसके क्लिक करने पे इसमें कोई चेंज ना हो राइट, बट इसके क्लिक करने पे ये फिल्टर आउट हो जाए, ये जो फेड हो रहा है फेड ना हो, ये फिल्टर आउट कर दे इसको राइट। तो फॉर दैट आई जस्ट गो ऑन फॉर्मेट सेक्शन हियर, एंड फॉर्मेट में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडिट इंटरेक्शन, ठीक है। इस पे क्लिक करो, बटन टाइप का बन जाएगा ये। अब जो चार्ट सेलेक्टेड होगा उस पर तो कुछ नहीं दिखेगा, बट जो चार्ट सेलेक्टेड नहीं होगा उस पर यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिख जाएगा राइट। यहाँ पे जो इसका एक्शन है दैट इज हाईलाइट एक्शन यहाँ पे राइट। मुझे क्या करना है, इसको फिल्टर बना देता हूँ, सो जस्ट क्लिक हियर ऑन फिल्टर राइट। नाउ वी आर डन। अब मैं इस चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे इस पे क्लिक करूंगा राइट, अब ये जो 3 है वाला पार्ट इस पे आ गया राइट। मुझे इसके किसी भी लाइन पे क्लिक के बाद राइट इसमें कोई भी एक्शन नहीं चाहिए राइट। सो फॉर दैट आई जस्ट पिक नन हियर राइट। मैंने इसकी सेटिंग जो करनी थी कर दी मैंने। अब जो एडिट इंटरेस्ट है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, हटा देता हूँ राइट। अब देखो यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, इसको
इसको फेड कर दे रहा था, राइट, अब नहीं हो रहा। अब हम आएंगे इस वाले पार्ट पे, फिल्टर आउट कर रहा है ये, जिस भी पार्ट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जस्ट राइट फिल्टरिंग आउट, यानी कि ड्रिल कर रहा है एक तरीके से। मुझे एक सर्टेन लैंग्वेज फैमिली था, सिर्फ उसी को देखना था, अब मुझे यहाँ पे उसी लैंग्वेज फैमिली का जो लैंग्वेज है दैट इज राइट, इट इज गिविंग, राइट। एंड इन दिस वे वी कैन जस्ट राइट परफॉर्म द एडिट इंटरेक्शन इन पावर BI, राइट। तो इसमें क्या स्टेप था, जस्ट get data from right in Power BI, then choose the visualization and select the field to be work, right। अब जो भी फील्ड है जिसपे हमें काम करना था, जैसे कि हमने विजुअलाइजेशन सिलेक्ट पिक किया, राइट, उसमें जितने भी जो भी विजुअलाइजेशन सिलेक्ट करोगे उसमें पहले ही बोलेगा कि इसमें क्या क्या डेटा हमें चाहिए, एक्स एक्सिस पे ये वाला डेटा डालो, वाई एक्सिस पे ये वाला डेटा डालो, एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन जस्ट पास द डेटा, राइट, एंड देन वी कैन वर्क इन दिस, राइट। अब आप लोगों का टास्क क्या होगा, राइट, नेक्स्ट आपको डेटा यहाँ पे लोड करना है, राइट। डेटा लोड करने के बाद यू विल क्रिएट सम चार्ट। पहले आपको एक बार चार्ट क्रिएट करो, सिंपल सा, ठीक है। देन स्टैक बार क्रिएट करो, राइट। स्टैक बार में क्या करेंगे, हम कैटेगरी डालेंगे, राइट, स्टैकिंग करवाएंगे उसके, जैसे कि अब इस पे देखो, ये हमें सिंपल सा एक बार है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इसका स्टैकिंग करवाना है तो मैं क्या करूँ, लैंग्वेज फैमिली डाल दूंगा इसमें, सॉरी, इसमें सेलेक्ट करके आई जस्ट ऐड हियर द लैंग्वेज फैमिली। यहाँ तो देखो लीजेंड में कुछ भी ऐड नहीं है ना नीचे, तो आई जस्ट ऐड हियर द लैंग्वेज फैमिली। या फिर यदि मुझे रैंकिंग इसमें ऐड करना है तो रैंकिंग भी ऐड कर सकते हैं, राइट। रैंकिंग के केस में क्या होगा, सर जैसे आपके डाटा के साथ जितने भी ईयर के साथ सिग्मा हाँ फॉर्मेशन, हाँ, मेरे में 1971 सिग्मा नहीं आ रहा है, नहीं आया। तो उस केस में हम देखते हैं। और अगर सबमिशन वाले होते तो नंबर वाले उठाएगा नहीं, हाँ, अगर सबमिशन आगे नहीं होगा तो नंबर वाले वाले उठाएगा नहीं। समेशन यदि नहीं होगा तो समेशन नहीं कर, देखो जैसे कि मुझे ये रैंक है, राइट, रैंक क्या क्या सिग्मा आ रहा है, राइट, मुझे इसको सम नहीं करवाना है, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे डेटा टूल में, राइट। डेटा टूल में जाके देन हियर इज रैंकिंग वाला, इसको सेलेक्ट करोगे, राइट। और यहाँ पे देखोगे होल नंबर आ रहा है और समराइजेशन में सम करवा रहा है, राइट। तो मैं इस पे जाके क्लिक करूंगा और बोलूंगा डोंट समराइज, क्लिक कर दिया। अब जो डेटा है ये कैटेगरिकल डेटा आपका बन गया, ठीक है, ये सम नहीं करेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं व्यू में एंड नाउ वी आर डन। तो हर एक के केस में इसने रैंकिंग दे दिया कि रैंकिंग जिसका जितना है, राइट, उसके अकॉर्डिंग इसका कलर दे रहा है, कलर कोड दे रहा है, डिफरेंट कलर कोड। स्टैकिंग इसके यहाँ पे कर रहा है सेम। लैंग्वेज फैमिली के केस में आप देख सकते हो आप, तो जिस भी लैंग्वेज फैमिली का जो भी कलर है उसके अकॉर्डिंग इसने यहाँ पे दे दिया है। ऑल द डेटा जो हमारा है दैट इज नॉट स्टैकिंग वाला, बट इवन यू कैन जस्ट क्रिएट। जो एक ऑर्डर्स फाइल मैंने आपको शेयर किया था लास्ट क्लास में, उसका यूज कर सकते हो, उसमें हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं, एंड यू कैन क्रिएट द काइंड ऑफ चार्ट टू। देन एक पाई चार्ट क्रिएट करना है एंड दैट्स इट, राइट। इसके बाद इस वाले असाइनमेंट को कर लेना है, सिंपल सा, राइट। So in next session, we will be just learning more on this part, right? थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट अगले सेशन में करेंगे कि कैसे हम विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कैसे लगाते हैं पावर BI के अंदर, राइट। एंड एडिट इंटरेक्शन किस तरह से चलता है, ड्रिल थ्रू कैसे वर्क करता है, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स, राइट, वी विल बी कवरिंग इन आवर अपकमिंग सेशन। बट नेक्स्ट सेशन में हम बस इंटरेक्शन एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला जो पार्ट है, राइट, विल कवर दैट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये जो मैं फाइल शेयर करूंगा प्लीज एक बार ट्राई करो एंड उस पर आप लोग थोड़ा सा